बिहार झारखंड की सीमा से सटा एक गांव था बरेडी। गांव छोटा सा था, लेकिन अपनी शांति और हरी भरी फसलों के लिए दूर दूर तक मशहूर। दिन में खेतों में हल जोतते बैल और औरतों की गुनगुनाहट सुनाई देती थी, तो रात को सरयू नदी के किनारे झींगुरों की आवाज गांव को एक अलग ही जादुई माहौल देती थी। इसी गांव में रहती थी गौरी, 20 साल की एक सुंदर सांवली लेकिन बेहद आकर्षक लड़की। उसके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और शर्मीली मुस्कान उसे गांव की बाकी लड़कियों से अलग बनाते थे। गौरी अक्सर नदी किनारे अकेले बैठकर सपनों में खो जाती थी। उसका मन शहर जाने का तो नहीं था, लेकिन उसे अपने जीवन में कोई ऐसा साथी चाहिए था जिसके साथ वो अपनी सारी बातें, सारे राज बांट सके। गांव में ही ठाकुर साहब का बेटा अर्जुन भी रहता था। 25 साल का, पढ़ाई करके अभी अभी शहर से लौटा था। लंबा गठीला शरीर और चेहरे पर हल्की मूंछें उसे और भी आकर्षक बनाती थी। गांव की लड़कियां उसकी तरफ खींचती थीं, लेकिन उसकी नजर हमेशा चुपचाप गौरी पर ही ठहरती थी। एक शाम गौरी नदी किनारे कपड़े धो रही थी। सूरज ढल चुका था और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। तभी अर्जुन उधर से गुजरा। उसने गौरी को देखा। उसके गीले बाल कंधों पर चिपके हुए थे और पानी की बूंदें उसके गालों से होकर गिर रही थीं। अर्जुन कुछ पल वहीं रुक गया। गौरी ने नजर उठाई तो देखा कि अर्जुन उसे घूर रहा है। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। क्यों देख रहे हो ऐसे? गौरी ने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन मुस्कुराया। देखूं भी ना तो और क्या करूं? पूरी नदी भी तेरे सामने फीकी लग रही है। गौरी ने कपड़ा झटके से पानी में डुबोया और बोली, बड़ी बड़ी बातें करना तो आसान है अर्जुन बाबू, गांव की लड़की हूं, फंसाना इतना आसान नहीं। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसकी हथेली पकड़ ली। गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके गाल तप रहे थे। कुछ पल दोनों की आंखें मिली और जैसे पूरी दुनिया थम गई। उस रात गौरी अपने बिस्तर पर लेटी तो बार बार अर्जुन की मुस्कान और उसकी गर्म हथेली का स्पर्श याद आने लगा। उसके भीतर कोई अनजाना कंपन दौड़ रहा था। उसने अपने गीले बालों को सहलाया और आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर अर्जुन भी करवटें बदल रहा था। वह जानता था कि गौरी के दिल में भी अब कुछ हलचल जरूर है, लेकिन इस प्रेम कहानी में केवल इश्क ही नहीं, कुछ और भी छुपा था। बरेडीह गांव में पिछले कुछ महीनों से रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं। रात में नदी किनारे अजीब परछाइयां दिखाई देती। कई बार लोगों ने चीखें सुनी थीं। 2-3 लोग तो लापता भी हो चुके थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सरयू नदी की रेत में कोई पुराना राज छुपा है, कोई श्राप, कोई छाया। लेकिन अर्जुन को लगता था कि इन सब बातों के पीछे जरूर कोई इंसानी चाल है, और शायद गौरी भी अब अनजाने में उसी रहस्य से जुड़ने वाली थी। 2 दिन बाद गांव में पूर्णिमा की रात थी। पूरा बरेडीह सफेद चांदनी से नहा रहा था। सरयू नदी पर चांद की परछाई झिलमिला रही थी। गौरी ने घर के आंगन में आटे की सिल्लियां बेल ली थी और मां रोटियां सेंक रही थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। बार बार उसका दिल कह रहा था कि आज अर्जुन से मुलाकात होगी, और हुआ भी वही। जब गौरी गगरी लेकर नदी किनारे पानी भरने गई तो वहीं अर्जुन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। आज तो पूरी नदी भी तेरे आने का इंतजार कर रही थी गौरी, अर्जुन मुस्कुराया। गौरी ने नजरें झुका ली, लेकिन उसके होंठों पर भी एक हल्की मुस्कान तैर गई। लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे? लोगों की परवाह छोड़, बता, तुझे मेरा साथ अच्छा लगता है या नहीं? गौरी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ साफ था। अर्जुन ने धीरे से उसके हाथ से गगरी हटा दी और उसका हाथ पकड़कर पास खींच लिया। हवा रुक सी गई। गौरी का बदन कांपने लगा। अर्जुन ने उसके कानों के पास झुककर फुसफुसाया, तेरी सांसों की खुशबू पागल कर देती है। गौरी की पलकों ने झुककर जवाब दिया। अर्जुन ने उसके गालों को अपने हाथों में लिया और पहली बार उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। गौरी का पूरा शरीर सिहर उठा। उसके अंदर एक गर्म लहर दौड़ गई। उसके हाथ अर्जुन की छाती पर टिक गए, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। कुछ पलों के लिए दोनों इस चांदनी रात में एक दूसरे में खो गए। उस रात गौरी घर लौटी तो उसकी चाल में एक अलग नशा था। उसके होंठ अब भी भीगे भीगे थे। उसने आईने में खुद को देखा और शर्म से अपनी छोटी पकड़ चेहरा छिपा लिया। दूसरी तरफ अर्जुन भी घर पर बिस्तर पर लेटा मुस्कुरा रहा था। यह लड़की मुझे पूरी तरह अपना बना लेगी, उसने सोचा। लेकिन तभी बाहर से एक चीख सुनाई दी। अर्जुन तुरंत उठकर बाहर भागा। गांव के किनारे बूढ़ी रामवती चिल्ला रही थी, मेरा बेटा कहाँ गया? वो अभी नदी किनारे गया था और अचानक गायब हो गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए।
फिर किसी ने कहा कि नदी के पास रेत पर खून के निशान मिले हैं। गांव में दहशत फैल गई। अगले दिन पंचायत बैठी। कुछ लोग कह रहे थे कि यह काम किसी चुड़ैल का है जो बरसों से नदी किनारे भटकती है। लेकिन अर्जुन को यकीन था कि इसके पीछे इंसान का हाथ है। वह उस रात अकेले ही नदी किनारे गया। झाड़ियों में से सरसराहट सुनाई दी। अर्जुन ने छड़ी उठाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसे लगा जैसे कोई औरत सफेद कपड़े में नदी के बीच खड़ी है। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ अनुई बढ़ने लगी और तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन ने पलटकर देखा, वो गौरी थी। अर्जुन, यहां अकेले क्या कर रहे हो? अर्जुन ने जब दोबारा सामने देखा तो वो सफेद कपड़ों वाली औरत गायब थी। उसने हांफते हुए कहा, गौरी, यहां कुछ है, बहुत खतरनाक। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर भी था और भरोसा भी। तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगी। उस रात जब गांव में सब लोग डर से अपने अपने घरों में दुबक कर सो गए, अर्जुन और गौरी नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। चांदनी अब भी झिलमिला रही थी और हवा में गहरी खामोशी थी। गौरी अर्जुन से सटकर बैठी थी। उसका बदन कांप रहा था। अर्जुन ने उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। गौरी ने उसकी तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर भी था और प्रेम भी। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा अर्जुन की छाती पर रख दिया। अर्जुन ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने और करीब कर लिया। पल भर में उनके बीच की दूरी मिट गई। उनके होंठ एक दूसरे से मिलने लगे। गौरी की सांसें तेज थीं। अर्जुन का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। उसके हाथों ने गौरी की पीठ को सहलाया और गौरी ने पहली बार अपनी बाहें अर्जुन के गले में डाल दी। उस रात दोनों ने अपने मन की सारी कसक, सारी चाहत एक दूसरे में बहा दी। गौरी ने खुद को अर्जुन के हवाले कर दिया। उनके जिस्म और रूह ने पहली बार एक दूसरे को छुआ। वो पल ऐसा था मानो पूरी सरयू नदी गवाह बनी हो कि दो आत्माएं अब एक हो गईं। अगली सुबह जब दोनों गांव लौट रहे थे, अचानक उन्होंने झाड़ियों में किसी को छिपते देखा। अर्जुन तुरंत वहां पहुंचा और पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि गौरी का मामा रघु था। अर्जुन ने गुस्से से पूछा, तू ही इन गायबियों और खून की घटनाओं के पीछे है? रघु हंसने लगा। हाँ, लोग चुड़ैल का नाम लेते रहे और मैं अंधेरे का फायदा उठाकर अपना काम करता रहा। जो भी मुझे रास्ते में आता उसे मार देता और उसकी लाश नदी की रेत में दबा देता। गौरी चीख पड़ी, मामा, तुमने ये सब क्यों किया? रघु ने कहा, जमीन के लिए गौरी, तेरे बाप की जमीन हड़पनी थी। लोग डरते रहें तो आसानी से सब मेरे हाथ आता। अर्जुन ने उसकी गर्दन दबोच ली और गांव वालों को बुला लिया। रघु को पकड़कर पंचायत के हवाले कर दिया गया। गांव में फैला डर अब खत्म हो चुका था। लोगों को पता चला कि कोई भूत चुड़ैल नहीं बल्कि लालच और पाप ही सबका कारण था। रघु के जेल जाने के बाद गांव में शांति लौट आई। गौरी और अर्जुन का रिश्ता अब सबके सामने था। पहले तो कुछ लोगों ने बातें बनाई, लेकिन धीरे धीरे सबको उनकी सच्चाई और गहराई समझ आई। एक दिन पंचायत ने अर्जुन और गौरी की शादी पक्की कर दी। शादी की रात जब गौरीलाल जोड़े में अर्जुन के पास आई तो उसके गाल शर्म से लाल थे। अर्जुन ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और कहा, अब तू हमेशा के लिए मेरी है। गौरी मुस्कुराई, और तू मेरा सहारा, मेरी दुनिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। गांव की हवाओं में अब डर नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास की खुशबू तैर रही थी। बरेडी गांव में फैला रहस्य असल में इंसानी लालच का खेल था। लेकिन इस डर और साजिश के बीच पनपा अर्जुन और गौरी का इश्क न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे गांव को रोशनी दिखा गया। इश्क जब सच्चा हो तो हर अंधेरा हार जाता है।